नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जबरदस्ती या फिर बंदूक के बल पर लड़की की मांग में सिंदूर डाल देना शादी नहीं होती और ना ही इसे शादी मानी जाएगी। दरअसल पकड़ौआ और जबरन विवाह पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट में एक पुराने मामले को लेकर सुनवाई चली और पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटा बल्कि साफ साफ ये भी कह दिया कि जबरदस्ती किसी लड़की की मांग में सिंदूर डालकर ये न समझा जाए कि शादी हो गई। शादी के लिए कई रस्म रिवाज होते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेने होते हैं और जबरदस्ती मांग में सिंदूर डाल देना शादी नहीं मानी जाएगी। अब किस मामले पर हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई है, कितना पुराना मामला है और कब यह मामला आया था, और इस बार जब पटना हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हो रही थी तो क्या कुछ कहा गया है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ शादी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बंदूक के बल पर जबरन किसी लड़की की मांग में सिंदूर डाल देना वैध विवाह नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से विधिवत अग्नि के साथ फेरा लिए बिना विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति पीबी बजन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने रविकांत की अपील को मंजूर करते हुए यह फैसला दिया है। अब सवाल यह है कि ये रविकांत हैं कौन, तो हम आपको बताते हैं। रविकांत वही हैं जिनकी सालों पहले जबरदस्ती शादी कराई गई थी। उसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की, फैमिली कोर्ट में अर्जी खारिज हो जाती है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट का वो सहारा लेते हैं और पटना हाईकोर्ट में अब सुनवाई होती है तो इसे लेकर बड़ा निर्देश दिया जाता है, बहुत बड़ा फैसला सुनाया जाता है हाईकोर्ट की ओर से। अब देखिए जरा हम उस मामले को भी देख लेते हैं। 10 साल पहले का मामला है। सेना के जवान का अपहरण किया गया और जबरन शादी करा दी गई। दरअसल 30 जून 2013 का यह मामला है जब सेना के एक जवान को, जिनका नाम रविकांत है, जैसा कि हमने आपको बताया, अपने चाचा के साथ लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था कि कुछ लोगों ने बंदूक के दम पर उसे उठा लिया। उसके बाद उसकी शादी करा दी और उसके बाद जो है पुलिस से कोई मदद जब नहीं मिली तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया। साथ ही विवाह को रद्द करने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर की, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को अर्जी जो है वो खारिज कर दी। अब उसी मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में चूंकि याचिका डाली गई थी तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि जब दुल्हन की ओर से मौखिक गवाही देने वाले पुजारी को सप्तपदी की जानकारी नहीं थी और ना ही विवाह स्थल के बारे में ही वो कुछ बता सका जहां कथित विवाह संपन्न हुआ था, तो फिर विवाह वैध कैसे माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी दुल्हन ये साबित करने में विफल रही कि सप्तपदी का मौलिक अनुष्ठान पूरा हुआ था और उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। तो ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने वही दलीलें दी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति में शादी को लेकर दी जाती रही हैं, जो परंपराएं, जो रस्म रिवाज हिंदू शादियों में निभाई जाती रही हैं, उसी का हवाला देकर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जबरदस्ती पकड़ करके किसी की शादी करा देना और जबरदस्ती मांग में सिंदूर डाल देना ये वैध नहीं माना जाएगा। देखिए बिहार में हालांकि अब तो नहीं, लेकिन पहले कई ऐसे केसेस आते थे, अब भी आते हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। बिहार में पहले की अगर बात कर लेते हैं तो जबरदस्ती पकड़ लेना और पकड़कर शादी करा देना ये एक कारण बनता था उस जमाने में विवाद का, कोर्ट कचहरी के फैसले तक जाने का। अब ऐसे में 10 साल पुराने इस मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा संज्ञान लिया है और कह दिया है कि ऐसे शादी को शादी नहीं माना जाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।